केमिकल रिएक्शंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसे इन्फ्लुएंस करती हैं और उन्हीं में से एक है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इन अ केमिकल रिएक्शन दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट आर नोन एज कैटलिस्ट। यानी कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या फिर बोल सकते हैं कि उसके स्पीड को अफेक्ट करती है, उसे ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब हमारे कोर्स में इस कैटलिस्ट के दो टाइप्स मेंशन्ड हैं, जो कि है पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज और एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट आर नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल 2H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड breaks into 2H2O means water plus O2 means oxygen। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान एक कैटलिस्ट यहाँ पर काम करता है इन दोनों को तोड़ने में, जो कि है MnO2। अब क्योंकि ये उनको तोड़ने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसके वजह से टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है उस रिएक्शन को होने में। तो इन शॉर्ट ये MnO2 इस रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए इसे हम एक पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट टर्म पे जाने से पहले मैं आपको एक और टर्म के बारे में बता देता हूँ जो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट से ही रिलेटेड है। यानी कि ये जो टर्म है ये सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए ही लागू होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रमोटर्स के बारे में। अब ये प्रमोटर्स क्या होता है? तो सिंपली प्रमोटर इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। यानी कि प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान उनमें प्रेजेंट कैटलिस्ट के असर को बढ़ा देते हैं, यानी कि उस कैटलिस्ट के इफेक्ट को वो इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो नॉर्मली तो वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा ही, बट उसी कैटलिस्ट के साथ अगर कोई प्रमोटर प्रेजेंट है उसमें तो उस रिएक्शन के रेट को वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी कि उस कैटलिस्ट का हेल्प करेगा और उस कैटलिस्ट के ही इफेक्ट को बढ़ा देगा, जिसके वजह से रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड भी बढ़ेगा। वैसे अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम बिना कैटलिस्ट के भी प्रमोटर को यूज़ करके रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, यानी कि वो नहीं करेगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वही सिर्फ किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है, प्रमोटर वो अकेले नहीं कर सकता। किसी भी रिएक्शन में जो प्रमोटर है वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है कि उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव कैटलिस्ट के इफेक्ट को बढ़ा सकता है, बाकी वो अलोन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ प्रमोटर प्रेजेंट है, प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ किसी भी कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। तो अब इसका भी एक एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसे हम अमोनिया बनाने के लिए काम में लेते हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें हम नाइट्रोजन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ और बनाते हैं अमोनिया गैस। और इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है आयरन, और एज अ प्रमोटर इसमें यूज़ किया जाता है मॉलिब्डेनम, और यही मॉलिब्डेनम उस आयरन कैटलिस्ट के काम को और आसान कर देता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, जिसके वजह से वो रिएक्शन फास्ट होता है। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है नेगेटिव कैटलिस्ट। सो दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेज और रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट आर नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि जो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दे या फिर स्लो कर दे उसे ही हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डीकम्पोजिशन के रेट को रिड्यूस करता है, और अल्कोहल जो कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के रेट को डिक्रीज करता है। समझ में आई बात? ओके।